तो चलिए, आज हम चलते हैं जंगल की दुनिया में और पता लगाते हैं कि वहां जीने की दो सबसे बड़ी रणनीतियां कौन सी हैं। एक तरफ है ऊंचाई से सब कुछ देख लेने की ताकत और दूसरी तरफ जमीन पर रहकर अपनी चतुराई से हर मुश्किल से निकलने की कला। तो सवाल ये उठता है कि जंगल में टिके रहने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? क्या आसमान से सब पर नजर रखना बेहतर है या फिर जमीन पर रहकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना? आइए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इन दो अलग अलग सोच को समझने के लिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से। एक है कौवा कॉलिन और दूसरी है लोमड़ी विक्स। तो सबसे पहले है कॉलिन। कॉलिन के लिए दुनिया ऊंचे पेड़ों की चोटी से ही शुरू होती है। उसका मानना है कि असली ताकत तो ऊपर से सब कुछ देखने में है, जहां से वो हर एक हरकत पर पैनी नजर रख सकता है। चाहे वो जमीन पर रेंगता हुआ कोई कीड़ा हो, झाड़ियों में छिपा कोई शिकारी या फिर धूप में चमकती कोई चीज। और फिर आती है विक्स। विक्स की दुनिया भाई जमीन पर ही बसती है, पत्तियों और जड़ों के बीच। उसका मानना है कि जिंदा रहना सिर्फ देखने से नहीं बल्कि चतुराई से चलता है। मतलब ये जानना कि कब हमला करना है, कब छिप जाना है और किसी भी हालत को अपने फायदे में कैसे मोड़ना है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इनकी बहस के बीचों बीच, जहां जीने के तरीकों को लेकर इनके विचार आपस में टकराते हैं। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी असहमति नहीं है, ये तो जीने की कला पर एक गहरी फिलोसॉफिकल बहस है। और यहीं पर देखिए इनका जो मेन फर्क है वो साफ नजर आता है। कॉलिन के लिए ताकत है दूर से देखने में, ऊपर से पूरी तस्वीर को समझना और फिर अपनी चाल चलना। वहीं दूसरी तरफ विक्स के लिए ताकत है सिचुएशन को करीब से समझने में और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके तुरंत फैसला लेने में। अब देखिए इनकी ये जो दुश्मनी है वो सिर्फ बातों बातों की नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है, एक घटना जब विक्स ने कॉलिन के इकट्ठा किए हुए चमकदार बलूत के फलों के खजाने को आजाद करा लिया था। कॉलिन तो इसे साफ साफ चोरी कहता है, लेकिन विक्स कहती है कि ये तो बस मौके का फायदा उठाना था। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों अपनी अपनी सोच को असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करते हैं। इनकी रणनीतियां भी ठीक इनकी सोच की तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो विक्स की ये चतुराई असल में दिखती कैसे है? इसके लिए किसान के कुत्ते वाली घटना पर एक नजर डालते हैं, जहां उसने एक खतरनाक सिचुएशन को एक मजेदार दावत में बदल दिया था। मतलब कमाल की प्लानिंग है ये। विक्स सिर्फ भागी नहीं, उसने जानबूझकर कुत्ते को एक ऐसे मुश्किल रास्ते पर घुमाया जहां वो अपने ही पट्टे में बुरी तरह उलझ गया और अंत में विक्स किसान का लंच लेकर बड़े आराम से चली गई। ये है असली रणनीति। अच्छा, अब आते हैं कॉलिन की रणनीति पर। वो शारीरिक दांव पेच में नहीं पड़ता, उसका खेल है धोखे और धारणा का। और उसका सबसे बड़ा हथियार नकल करने की उसकी जबरदस्त काबिलियत। सोचिए, कॉलिन की ये नकल करने की क्षमता उससे कितना बड़ा फायदा देती है। वो एक बाज की आवाज निकालकर छोटे जानवरों को डरा सकता है या फिर किसी इंसान की आवाज की नकल करके दूसरे कौवों को पूरी तरह कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ आवाज ही उसका हथियार है। लेकिन विक्स को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहती है कि नकल करना तो एक छोटी मोटी चाल है। उसकी चतुराई उसे बड़े इनाम दिलाती है, जैसे एक मुर्गी को बेवकूफ बनाकर कई दिनों तक उसके अंडे हासिल करना। तो ये दिखाता है कि इनाम का साइज भी इनकी रणनीतियों में एक बहुत बड़ा अंतर है। चलिए अब फटाफट एक लाइटनिंग राउंड करते हैं, ताकि इनकी पसंद और प्राथमिकताओं के बीच के जो मुख्य अंतर है वो और भी साफ हो जाए। ये टेबल देखिए हमें बहुत कुछ बताता है। कॉलिन को बारिश के बाद मिलने वाले कीड़े पसंद हैं, जो ऊंचाई से बहुत आसानी से दिख जाते हैं। वहीं विक्स को ताजे बेर अच्छे लगते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए जमीन की अच्छी खासी जानकारी चाहिए। उनके दुश्मन और छिपने की जगहें भी उनकी दुनिया को दिखाती हैं। एक की दुनिया आसमान में है तो दूसरे की जमीन के बहुत करीब। तो अब जब हमने इनकी रणनीतियां और जीने का तरीका देख लिया है, तो चलिए इस बहस को खत्म करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों से आखिर में क्या सीखने को मिलता है। और ये है उनकी आखिरी सलाह। कॉलिन का मानना है कि लगातार जानकारी इकट्ठा करते रहना ही कामयाबी की चाबी है, जबकि विक्स कहती हैं कि अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो, लेकिन साथ में एक बैकअप प्लान हमेशा रखो। मजे की बात यह है कि ये दोनों सलाहें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। और अब आखिर में एक सवाल, जीवन के इस जंगल में कोई कॉलिन की तरह है जो ऊपर से सब कुछ देखता है, या फिर
विक्स की तरह, जो बड़ी चतुराई से अपना रास्ता बनाता है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है।